जब भी हम स्टॉक इन्वेस्टिंग शुरू करते हैं तो हमें ये बताया जाता है कि हमें ये करना चाहिए या हमें इन तरीके के स्टॉक्स में पैसा लगाना चाहिए। लेकिन हमें ये कोई नहीं बताता कि हमें स्टॉक मार्केट में क्या नहीं करना चाहिए। और क्या नहीं करना चाहिए ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हमें ये पता होना कि क्या करना चाहिए। क्योंकि अगर हमें ये पता है कि हमें क्या नहीं करना तो हमारा जो डाउनसाइड रिस्क है वो ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाता है। और स्टॉक मार्केट में अगर आप अपना डाउनसाइड रिस्क मैनेज करना सीख गए तो आप गलतियां कम करेंगे, और अगर आप गलतियां कम करेंगे तो आपके रिटर्न्स जो है वो भी अच्छे होंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 7 ऐसी मिस्टेक्स जो हमें स्टॉक मार्केट में अवॉइड करनी चाहिए किसी भी कीमत पर। क्योंकि अगर हम इन स्टॉक्स मिस्टेक को अवॉइड कर सकेंगे तो हमारे जो रिटर्न्स है वो ऑटोमेटिकली बेहतर होंगे मार्केट के कंपैरिजन में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन अगर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पे मैं आपके लिए लाता रहूंगा ऐसा बहुत सा वैल्यूएबल कंटेंट जिससे आप सीखेंगे कि कैसे बने एक स्मार्ट इन्वेस्टर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो और सीधा चलते हैं अपने पहले मिस्टेक पर। तो मिस्टेक नंबर 1 है, डू नॉट इन्वेस्ट इन आईपीओज। तो ये अवॉइड करना बहुत जरूरी है क्योंकि हम सबको ये मिसकंसेप्शन है कि आईपीओ में बहुत अच्छा पैसा बनता है। और उसका रीजन ये है कि हमने एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस और विप्रो जैसी कहानियां सुनी है। इसमें हमने सुना है कि कैसे उनके इन्वेस्टर्स ने आईपीओ में इन्वेस्ट करके 500 1000 गुना पैसा किया अपना। लेकिन आज की तारीख में वो पॉसिबल नहीं है और उसका रीजन है प्राइवेट इक्विटी। क्योंकि प्राइवेट इक्विटी जो इन्वेस्टर्स है वो अर्ली स्टेजेस में कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और आईपीओ उस स्टेज पे लेके आते हैं जिसपे उसका जो वैल्यूएशन है वो काफी हाईली प्राइस्ड होता है, ताकि वो अच्छे दाम पे एग्जिट कर पाए। तो ये जो मिसकंसेप्शन है ये बहुत ही इन्वेस्टर्स के मन में होता है जब वो शुरू करते हैं। और सबसे बड़ी गलती जो इन्वेस्टर्स करते हैं वो आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं। और जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर होते हैं वो आईपीओ ला के एग्जिट ले लेते हैं और फंस जाते हैं हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर। तो बेहतर ऑप्शन यही है कि आईपीओ से आप दूर रहें जितना हो सके, क्योंकि अगर कंपनी अच्छी है तो आप उसे ट्रैक कीजिए। आईपीओ के बाद भी वो आपको अच्छे रिटर्न्स बना के देगी अगर कंपनी अच्छी है तो। लेकिन अगर कंपनी बुरी है और वो हाई बहुत ही ओवर वैल्यूड प्राइस पे जो आईपीओ आया है उसका, तो अगर आप उसमें उस समय इन्वेस्ट करेंगे तो आपका जो पैसा है वो बनेगा नहीं। और 500 1000 गुना रिटर्न बनाना आज के मार्केट में प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स के साथ बहुत मुश्किल है मेरे हिसाब से। वो जमाने और थे जब एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस और विप्रो आया, तब प्राइवेट इक्विटी का इतना बोलबाला नहीं था। इसीलिए जो ये इनके जो वैल्यूएशंस थे वो बहुत ही रीजनेबल थे शुरू में। और उसी कारण इनके जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने 500 से 1000 गुना रिटर्न किया। तो आज की डेट में बेहतर यही ऑप्शन है कि आईपीओज में हम इन्वेस्ट ना करें। तो आईपीओस के बाद जो मिस्टेक नंबर 2 है जो हमें अवॉइड करनी है वो ये कि डू नॉट जस्ट बाय एनी स्टॉक जस्ट बेस्ड ऑन टोन ऑफ इट्स एनुअल रिपोर्ट। तो किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसकी एनुअल रिपोर्ट पढ़ना, उसकी क्वार्टरली रिपोर्ट पढ़ना बहुत जरूरी होता है। लेकिन सिर्फ उनके बेस पे आपको डिसीजन नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि मैनेजमेंट जो है वो खुद ही ये रिपोर्ट्स प्रिपेयर करती हैं। तो जो मैनेजमेंट है वो अपने बारे में अच्छा ही लिखेगी, अपनी कंपनी के बारे में अच्छा ही लिखेगी। और मैनेजमेंट हमेशा ऑप्टिमिस्टिक ही नंबर देगी कि ग्रोथ आने वाला है या 20% से ग्रो करेगी कंपनी या इतनी अर्निंग ग्रो करने वाली है। लेकिन हमें उससे उसको क्रॉस चेक करना है कि जो मैनेजमेंट बोल रही है वो कंपनी के जो नंबर्स हैं उसमें शो हो रहा है, उसके साथ अलाइंड है कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैनेजमेंट बोल रही है कि कंपनी की जो सेल्स है और अर्निंग्स है वो 20 या 25% से ग्रो करेगी आने वाले फ्यूचर में, और साथ ही साथ मैनेजमेंट क्वार्टर बाय क्वार्टर अपनी जो होल्डिंग है वो कम कर रही है कंपनी में, तो ये एक अलाइनमेंट नहीं बैठ रहा उनकी बोलने और उनकी करने में। तो हमें क्रॉस चेक करना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर तो होल्डिंग जो मैनेजमेंट कम कर रही है वो कम क्वांटिटी में है, थोड़ी है, तो आप उसे इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन अगर काफी सिग्निफिकेंट जो शेयर्स हैं वो मैनेजमेंट बेच रही है अपने, तो वो आपके लिए रिस्क हो सकता है इन फ्यूचर। और वहीं अगर मैनेजमेंट बोल रही है कि सेल्स ग्रो करने वाली है, हम नए प्रोडक्ट लाएंगे, अर्निंग्स ग्रो करेगी, और उसके साथ मैनेजमेंट अपनी होल्डिंग बढ़ा रही है, तो ये एक परफेक्टली अलाइंड स्टेटमेंट है उनकी जो करने के साथ। तो ये एक अच्छा पॉजिटिव साइन हो सकता है आपके लिए। लेकिन आपको क्रॉस चेक जरूर करना है उनके नंबर्स और उनके बोलने में। और उसके साथ साथ आपको कंपटीटर्स की एनुअल रिपोर्ट भी पढ़नी है कि जो कंपनी बोल रही है क्या वही चीज कंपटीटर्स भी बोल रहे हैं कंपनी के नहीं। और स्पेशली उस सेक्टर के लीडर की एनुअल रिपोर्ट जरूर पढ़ें आप, उससे आपको ज्यादा अच्छी इंसाइट मिलेगी। तो सिर्फ एनुअल रिपोर्ट कंपनी की पढ़ के उसमें इन्वेस्ट ना करें, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसे क्रॉस चेक जरूर करें। तो जो तीसरी मिस्टेक हमें अवॉइड करनी है वो ये है कि डू नॉट एज्यूम दैट अ हाई पीई मींस दैट स्टॉक इज ओवर वैल्यूड। तो हम सब कई बार ये गलती करते हैं कि हम सिर्फ पीई रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो को देख के
डिसीजन बना लेते हैं कि कंपनी महंगी है या सस्ती है, लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं बताता हमें। कई बार क्या होता है कि टेम्पररी रीजन की वजह से अर्निंग गिर जाती है, उस वजह से पीई ऊपर चला जाता है। और कई बार क्या होता है कि कंपनी जो है वो हाई ग्रोथ कंपनी होती है। सपोज कोई कंपनी अगर 25-30% से ग्रो कर रही है और वो आने वाले अगले 3-4 साल या 5 साल तक ये ग्रोथ को सस्टेन कर सकती है, तो जो उसका पी है वो आपको सस्ता नहीं मिलेगा, वो आपको 30 या 40 के पी पे ही मिलेगी, वो आपको 10 के पी पे नहीं मिलेगी। तो सिर्फ इस बेस पे कि अगर ये कंपनी 25 के पी पे है तो मैं ऐसे नहीं लूंगा, या अगर ये 30 के पी पे मैं ऐसे नहीं लूंगा, ये एक अच्छा डिसीजन नहीं है। आपको कंपनी के नंबर्स देखने हैं, उसकी सेल्स ग्रोथ देखनी है, उसकी अर्निंग ग्रोथ देखनी है, और कितने टाइम के लिए कंपनी उस ग्रोथ को सस्टेन कर सकती है वो भी देखना है। तो अगर एक कंपनी सपोज 30% से ग्रो कर रही है और अगर आप उसे 40 के पी पे खरीदते हैं, तो 3 साल बाद जो है वो आपका जो पी है वो 40 से गिरकर 20 से नीचे आ जाएगा, जो अगर आप आज के दाम पे उसे खरीदते हैं तो। लेकिन अगर कोई कंपनी है वो अगर 10 या 12 के पी पे है और जो उसकी सेल्स ग्रोथ है वो सिर्फ 5% है, तो जो आपकी रिटर्न्स हैं वो बनेंगे नहीं, चाहे आप उसे 3 से 5 साल भी होल्ड करके रख लीजिए, क्योंकि उसमें ग्रोथ नहीं है। और दूसरी साइड जो ग्रोथ है वो स्टॉक को लगातार सस्ता करता जाएगी। तो इसीलिए सिर्फ पीई पे बेस्ड होके आपको डिसीजन नहीं लेना है। आपको कंपनी के और भी जो जो वैल्यूएशन मैट्रिक्स है उन्हें देखना है। आपको सेल्स ग्रोथ देखनी है, आपको अर्निंग ग्रोथ देखनी है, आपको आरओई देखना है, और आपको और भी कई चीजें हैं, डेट टू इक्विटी रेशियो हो गया। तो सिर्फ पी के बेस पे अगर हम डिसीजन लेते हैं तो ये एक अच्छी चीज नहीं है, और हमें इसे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ सस्ता पी हमेशा अंडर वैल्यूड और महंगा पी हमेशा ओवर वैल्यूड नहीं होता। तो अपनी रिसर्च ज़्यादा अच्छे तरीके से करें कि पी महंगा क्यों है। हो सकता है कंपनी के पास कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो, या हो सकता है कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है वो और कोई प्रोडक्ट बना ही नहीं सकता, उसके लिए कंपनी के पास पेटेंट हो। तो ये सब चीज़ें फैक्टर्स हैं, वो पी में आपको सिर्फ पी में नहीं दिखते। आपको डीप डाउन जाना पड़ता है कंपनी के एनुअल रिपोर्ट्स में, उनकी क्वार्टरली रिपोर्ट्स में, उनकी कॉन्फ्रेंस कॉल्स में, जिससे आपको पता चलता है कि कंपनी महंगे पी पे क्यों ट्रेड कर रही है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर आप 50 या 60 से ऊपर के पी पे स्टॉक लें तो आप उसमें पैसा बना सकते हैं। उसमें पैसा बनाना भी बहुत मुश्किल है। अगर कोई कंपनी 20% से भी ग्रो कर रही है और अगर वो 60 के पी पे मिल रही है, तो आप उसमें पैसा नहीं बना पाएंगे। लेकिन अगर कोई कंपनी 20% पे ग्रो कर रही है और अब वो आपको 30 के पी पे मिल रही है, तो वो आप ले सकते हैं। तो जो हमारी फोर्थ मिस्टेक वो ये है कि डू नॉट क्विबल ओवर एट्थ एंड क्वार्टर्स। यानी कि कई बार हमें एक अच्छा स्टॉक मिलता है और सिर्फ हम उसे इसी चक्कर में खो देते हैं कि हमको वो 5 या 10 रुपए सस्ता खरीदना होता है। सपोज कोई स्टॉक 100 रुपए का ट्रेड कर रहा है, वो अच्छा स्टॉक है, उसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, उसमें ग्रोथ अच्छी है, उसका आरओई अच्छा है, उसकी मैनेजमेंट अच्छी है, लेकिन हम ये वेट करते हैं कि वो 100 से कब 90 या 85 या 80 पे आएगा तो हम उसे खरीदेंगे। लेकिन ऐसा ज़्यादातर होता नहीं है। जो अच्छे स्टॉक्स हैं वो कई बार 100 से नीचे नहीं आते, फिर वो 100 से 200, 200 से 300 भी पहुंच जाते हैं। तो हम उसी चक्कर में सिर्फ 10 या 20 रुपए बचाने के चक्कर में कई बार हम एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं। तो अगर कोई भी स्टॉक आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी लगे, तो आप, अगर आपको लगता है कि वो आने वाले कुछ टाइम में नीचे आ सकता है, तो आप थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन आप ये ना सोचें कि अगर वो इस दाम पे आएगा तभी मैं उसे खरीदूंगा, क्योंकि कई बार थोड़े पैसे बचाने के चक्कर में हम काफ़ी बड़ा लॉस कर देते हैं अपना। तो ये मिस्टेक से बचना भी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो हमारी जो मिस्टेक नंबर 5 है वो ये है कि डू नॉट ओवर स्ट्रेस डाइवर्सिफिकेशन। कई बार क्या होता है ना कि हमारा पोर्टफोलियो छोटा होता है और हम सिर्फ डाइवर्सिफिकेशन के सेक के लिए ही ज़्यादा कंपनीज उसमें ऐड कर लेते हैं। सपोज हमारा पोर्टफोलियो 1 या 2 लाख रुपए का है और हमारे पोर्टफोलियो में कंपनी 50 या 60 है, तो ऐसे केस में हमारे जो एलोकेशन है वो काफ़ी छोटे छोटे होंगे हर कंपनी में। और ऐसे केस में अगर कोई कंपनी अच्छा भी करेगी तो हमारा जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है उसमें अच्छे रिटर्न्स नहीं बनेंगे। तो अगर आपका पोर्टफोलियो ज़्यादा बड़ा नहीं है, यानी कि 1, 2 या 3 या 4 लाख तक है, तो आप कोशिश कीजिए आप कम कंपनियां रखें उसमें। आप 10-12 कंपनी तक ही सीमित रखें उस पोर्टफोलियो को, क्योंकि अगर आप 25, 30 या 40 कंपनियों में जाएंगे छोटे पोर्टफोलियो में, तो आपके जो रिटर्न्स हैं वो अच्छे होंगे नहीं ओवरऑल। तो बेसिकली हमें ओवर डाइवर्सिफिकेशन और अंडर डाइवर्सिफिकेशन दोनों से ही बचना है। अब उसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर आपका छोटा जो पोर्टफोलियो है वो आप 1 या 2 कंपनी में ही सारा पैसा लगा दें, तो वो भी एक अच्छा स्ट्रैटेजी और अच्छे डिसीजन नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है 1 या 2 कंपनीज जो है वो अच्छा ना करें, और हो सकता है वो बंद भी हो जाएं। तो बेहतर यही है कि अगर आपका पोर्टफोलियो छोटा है तो आप 8, 10, 12 कंपनी तक सीमित रखें, और अगर आपका पोर्टफोलियो थोड़ा बड़ा है, यानी कि 10, 15, 20 लाख का है, थोड़ा छोटे से थोड़ा सा ऊपर है, तो आप
लगभग 20 कंपनियों के आसपास अपना एलोकेशन रखें। लेकिन ये नहीं है कि अगर आप 50 कंपनी में अपना पैसा लगा देंगे तो आपका जो रिटर्न है वो उतना अच्छा बनेगा नहीं, क्योंकि 50 कंपनी में पैसा लगाने से अच्छा ये है कि आप निफ्टी ईटीएफ खरीद लें, वो आपको ज़्यादा बेहतर रिटर्न दे देगा। तो इसी के साथ हम आ गए अपने पॉइंट नंबर 6 पे, जो कि है डू नॉट फेल टू कंसिडर टाइम एज वेल एज प्राइस इन बाइंग अ ट्रू ग्रोथ स्टॉक। यानी कि कोई भी जो ग्रोथ स्टॉक है उसको आप सिर्फ ग्रोथ के सेक के लिए बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड दाम पे ना खरीदें। सपोज कोई कंपनी 20 या 30% से ग्रो कर रही है तो उसे आप सिर्फ उस ग्रोथ के सेक पे 70 या 80 के पीई पे ना खरीदें, क्योंकि अगर वो स्टॉक उस पीई पे जा चुका है तो हो सकता है वहां से वो करेक्ट होकर नीचे आए थोड़ा, क्योंकि ग्रोथ जो है वो हमेशा अनसर्टेन होती है। अगर कोई कंपनी बोल रही है वो इतने से ग्रो करने वाली है और जो फैक्टर्स है वो भी उसके साथ हैं, तो ये जरूरी नहीं है फिर भी ग्रोथ आएगी ही आएगी। तो ग्रोथ हमेशा अनसर्टेन होती है, तो उस अनसर्टेनिटी के लिए आप बहुत ज्यादा प्राइस ना पे करें किसी भी स्टॉक के लिए। तो इसका बेहतर ऑप्शन ये है, इससे इसमें आप ये स्ट्रेटजी अपना सकते हैं कि आप थोड़े एलोकेशन से शुरू कर सकते हैं, और अगर स्टॉक नीचे आता है और जो उसकी अर्निंग्स है वो बराबर जा रही हैं जैसे कंपनी बोल रही है, तो आप अपना एलोकेशन धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं, रादर देन कि सारा अमाउंट एक बार में एक स्टॉक में इन्वेस्ट करने से। और इसको ऐसे एग्जांपल से समझिए कि अगर कोई कंपनी में आप 2 लाख रुपए लगाना चाहते हैं, तो रादर देन आप सारा 2 लाख एक साथ लगाने की बजाय आप एक एक महीने बाद या दो दो हफ्ते बाद थोड़ा थोड़ा एलोकेशन कर सकते हैं। और थोड़े हाफ एलोकेशन के बाद आप थोड़ी देर वेट भी कर सकते हैं। अगर स्टॉक डाउन ट्रेंड में है तो हो सकता है वो करेक्ट होके और नीचे आए और आपको जो स्टॉक 100 का है वो आपको 70 में मिल जाए इन फ्यूचर। तो बेहतर ऑप्शन यही है कि आप टाइम और वैल्यूएशन दोनों कंसिडर करें किसी भी ग्रोथ स्टॉक को बाय करने में। तो हमारा सातवां और आखिरी जो मिस्टेक है जो हमें अवॉइड करना चाहिए स्टॉक मार्केट में, वो ये है कि डू नॉट फॉलो द क्राउड। देखिए, जब भी मेरे या आप जैसा नया रिटेल इन्वेस्टर मार्केट में आता है तो हमें हमेशा ये होता है कि यहाँ से टिप मिल जाए, वहां से टिप मिल जाए। अब इसने वो बोल दिया कि ये स्टॉक बढ़ने वाला है, इसकी जो अर्निंग्स है वो ग्रो करेंगी, तो हम इसमें पैसा लगा देते हैं। और ऐसे में क्या होता है कि हमारे जो पैसे हैं वो बनेंगे नहीं। हो सकता है हम एक दो बार ऐसा टिप पे पैसा बना ले, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर स्टॉक मार्केट में आप देखें तो आप ऐसे टिप्स पे पैसा नहीं बना सकते। और स्टॉक मार्केट में कहा भी जाता है कि यू कैन नॉट मेक बिग मनी इन स्टॉक मार्केट विद बोरोड कन्विक्शन। यानी कि आप किसी के टिप्स और किसी की रिसर्च के बेस पे आप पैसा नहीं बना सकते स्टॉक मार्केट में। तो मतलब कि आपको अपना रिसर्च करना है, आपको अपना इंडिविजुअल जो थिंकिंग है वो रखना है स्टॉक मार्केट में, और उसी से आप पैसा बना सकते हैं। क्योंकि होगा क्या कि अगर आपने किसी की टिप पे कोई किसी स्टॉक में पैसा लगा भी दिया, अगर वो स्टॉक ये 20 या 25% नीचे आ गया तो आपको टेंशन हो जाएगी कि अब मैं क्या करूं। तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, आप उस स्टॉक को बेच के निकलने की सोचेंगे और आपको जो है लॉसेस बुक करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपको अपनी जो रिसर्च आपकी आपने की हुई है, अगर उसके बेस पे आपने कोई स्टॉक लिया है, तो आप उसे खुद एनालाइज कर पाएंगे कि यहाँ पे मुझे स्टॉक को बेचना है या इसको रखना है। क्योंकि कई बार 20 या 25% की गिरावट वैसे भी आ जाती है स्टॉक में किसी और फैक्टर की वजह से। तो स्टॉक मार्केट में अच्छा करने के लिए आपको अपनी इंडिविजुअल थिंकिंग, अपनी रिसर्च करनी बहुत ही जरूरी है, और किसी और के कन्विक्शन पे आपको पैसा नहीं लगाना है। तो ये हमें अवॉइड करना है कि हमें जो क्राउड है उसको फॉलो नहीं करना है। और स्पेशली कोई अगर किसी हॉट इंडस्ट्री में हॉट स्टॉक है उसे तो हमें बिल्कुल भी नहीं छूना है। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, और ये थे वो 7 मिस्टेक्स जो हमें अवॉइड करने चाहिए, जो हमने आज इस वीडियो में सीखे, जो कि मैं आपको अपनी स्क्रीन पे दे दूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इन फ्यूचर भी मैं आपके लिए लाता रहूंगा ऐसा बहुत सा वैल्यूएबल कंटेंट जिससे आप सीखेंगे कि कैसे बने एक स्मार्ट इन्वेस्टर। और मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और बहुत जल्द मुलाकात होगी एक और बहुत अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सा ख्याल। धन्यवाद।